अगर आपके वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी है, आपका अगर वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, आपको संतान प्राप्ति की कामना है, पुत्र प्राप्ति के योग अगर नहीं बन पा रहे हैं या फिर आपको किसी अन्य तरीके की परेशानी है, तो आप नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन इस वीडियो में बताए गए 3 उपाय को ज़रूर करें। यह जो उपाय हैं वो बहुत ही कारगर हैं। अगर आप अष्टमी और नवमी तिथि के दिन इन तीनों उपायों को कर लेते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। इसके साथ ही आपके जीवन में अगर मातृत्व का सुख आपको प्राप्त नहीं हुआ है, शादी के आपको कई साल हो गए हैं, तो आपका वो मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। जल्दी से जल्दी माता रानी आपकी सूनी गोद भर देगी। इस उपाय को आपको किस तरीके से करना है और क्या क्या चीज़ों की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में आगे दी जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखिए। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं, माता रानी आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करेगी। इसके साथ ही आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, जिससे कि अगर किसी और व्यक्ति को संतान संबंधी कोई परेशानी है तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाए, उसके घर में भी वंश की वृद्धि हो। तो आप इस उपाय को जितना शेयर करेंगे उसका आपको ही फल मिलेगा, क्योंकि जब आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो उसका आपको 10 गुना बढ़कर फल मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो इस बार की महत्वपूर्ण बात है कि इस बार अष्टमी और नवमी तिथि जो है वो एक साथ पड़ रही है। 11 अक्टूबर के दिन अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन है। तो जिस घर में अष्टमी, देखिए किसी किसी के घर में अष्टमी पूजी जाती है, किसी के घर में नवमी तिथि पूजी जाती है। तो अगर आपके घर में अष्टमी तिथि पूजी जाती है तो आप अष्टमी के दिन इस उपाय को करने का विधान है। अगर नवमी के दिन आपके यहाँ पूजा होती है तो आप नवमी के दिन इस उपाय को करें। क्योंकि इस बार 11 अक्टूबर को दोनों ही तिथियां एक साथ हैं, तो आप 11 अक्टूबर के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। आपको मैं सरल से 3 उपाय बता रही हूँ, आपको तीनों उपाय आप करिए, निश्चित रूप से जो आपकी मनोकामना है वो जरूर पूरी होगी। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि के दिन उपाय करना, माता रानी को प्रसन्न करना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। माँ जगतजननी आपको आशीर्वाद देती है और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी कर देती है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अगर आप संतान प्राप्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो निसंतान जो दंपत्ति हैं उन दोनों को मिलकर ही इस उपाय को करना चाहिए, क्योंकि जो पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं, जो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो अगर कोई भी संतान संबंधी उपाय हो पति पत्नी मिलकर करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन किसी कारणवश अगर पति घर पर नहीं है, कोई अन्य परेशानी है, तो पत्नी भी इस उपाय को कर सकती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 11 अक्टूबर के दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके आप साफ़ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। अगर आपने नवरात्रि की प्रथम तिथि से माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए हैं, आप व्रत रखा है, अपने घर में कलश स्थापना कर रखी है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप जैसे नहीं कर पाए नवरात्रि के दिनों में कुछ भी आपने नहीं किया, तो अष्टमी और नवमी के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपको पूरी नवरात्रि के 9 दिनों का संपूर्ण फल इन 2 दिनों के बीच में आपको मिल जाता है। तो 11 अक्टूबर के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना है। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से आपकी जो मनोकामना होती है, जो आपके ग्रह दोष होते हैं वो शांत होते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन की जो भी परेशानी होती है वो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। संतान संबंधी कोई भी परेशानी है तो आप सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल दें। अगर आप प्रतिदिन नहीं दे सकते हैं तो जो विशेष तिथियाँ होती हैं, अमावस्या पूर्णिमा, उन पर तो आपको सूर्य भगवान को जल जरूर देना चाहिए। जैसे कि नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि के दिन आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। इसके साथ ही आपको जो पहला उपाय करना है वो आपको करना है तुलसी माता के सामने। आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो वहाँ पर आपको इस उपाय को करना है। इसके लिए आपको 9 दीपक तुलसी माता के सामने प्रज्वलित करने हैं। ये 9 दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, आटे के भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास दीपक हो वो 9 दीपक आप प्रज्वलित कर लें। तुलसी माता से आप पुत्र प्राप्ति की कामना करें, संतान प्राप्ति की कामना करें, अपने वैवाहिक जीवन में खुशी के लिए, सुख के लिए प्रार्थना करें। इससे आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होती है। तुलसी माता का उपाय अगर आप नवरात्रि के नवमी तिथि अष्टमी तिथि के दिन करते हैं तो इससे आपको फल बहुत जल्दी मिल जाता है। इसके साथ ही आपको 9 दीपक
आपको माता रानी के सामने भी रखने हैं। आप किसी मंदिर में जाकर दुर्गा माता की मूर्ति है, दुर्गा माता के सामने आप 9 दीपक प्रज्वलित करें। इसके लिए आपको विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आटे के दीपक का ही प्रयोग करना चाहिए। तो आटे के छोटे छोटे आप 9 दीपक बना लें, उसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और एक एक लौंग आपको प्रत्येक दीपक में डाल देनी है और यह आपको दुर्गा माता के मंदिर में जाकर प्रज्वलित करना है। आप चाहें तो अपने घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में अगर आप जाकर करते हैं या फिर आपके घर के आसपास कहीं मूर्ति विराजमान हो तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। इससे आपको जगत जननी माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा और अपनी मनोकामना बोलते हुए आप इन दीपकों को प्रज्वलित करिएगा। ये तो हो गया पहला उपाय। इसके साथ ही जो मैं आपको दूसरा उपाय बता रही हूँ वो खासकर उन लोगों को करना है जिनकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और संतान सुख से वंचित हैं, या फिर जिनके घर में लगातार लड़कियां ही लड़कियां जन्म ले रही हैं, पुत्र प्राप्ति की कामना है। तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। इसको आप अष्टमी और नवमी किसी भी दिन कर सकते हैं, जो कि 11 अक्टूबर को आपको करना है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा कि इस दिन आपको अपनी गोद भरवानी है। अष्टमी और नवमी तिथि के दिन अगर आप अपनी गोद भरवाते हैं तो इससे आपको मातृत्व का सुख प्राप्त होता है। संतान संबंधी जो परेशानी होती है वो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक लाल कलर की आप चुन्नी लेंगे और उस चुन्नी में आपको 5 प्रकार के फल रख लेना है। 5 प्रकार के आप मेवा रख सकते हैं। 1 रुपये का जो सिक्का है वो आपको इसमें रखना है। साथ ही साथ आपको इसमें एक पान सुपारी रखना है और थोड़ा सा चावल, यानी कि 1 मुट्ठी भर चावल आप इसी 1 मुट्ठी भर चावल आप किसी भी पात्र में रखकर इस दुपट्टे मतलब जो आपके पास चुन्नी है लाल कलर की उसमें आप रख सकते हैं और आपको जाना है माता रानी के मंदिर में। इस उपाय को आप मंदिर में ही करें तो काफ़ी अच्छा होगा। किसी कारण से मंदिर ना जा पाए तो आप घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मंदिर में करते हैं, मंदिर में जो देवी देवता होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, तो आप मंदिर में ही जाकर इस उपाय को करें। जब आप मंदिर में जाएं तो आपको इस चुन्नी को माता रानी को आपको उड़ा देनी है और साथ ही साथ जो भी आपने इस चुन्नी में रखा हुआ है वो आपको माता रानी के सामने ही रख देना है। जैसे 5 फल हो गए, मेवा हो गई, थोड़ा सा चावल हो गया, 5 सुपारी, ये सब आपको माता रानी को वहीं रख देना है पास में ही। और इसके साथ में ही आपको कन्या पूजन भी ज़रूर करना है। कन्या पूजन आप करेंगे जो आपको 9 कन्याओं का करना है। अगर आपको 9 कन्याएं नहीं मिलती हैं तो फिर आप 1 कन्या का भी कन्या पूजन कर सकते हैं। पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ आप करिए। इसके साथ ही जब आप माता रानी को चुन्नी उड़ाएंगे तो आपको वहाँ थोड़ी देर बैठकर इस मंत्र का जाप जरूर करना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपिणी संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप कम से कम 11 बार जाप करें, वही माता के सामने बैठकर। अगर आपको कोई और दुर्गा माता का मंत्र आता है तो आप उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप माता रानी के मंदिर में जब ये सब चीज़ें चढ़ाएंगे तो आप एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करेंगे, तभी आपको मंत्र का जाप करना है। इसके साथ ही आप 9 कन्याओं को आप खीर पूड़ी हो गया या दही जलेबी हो गया, इन सब चीज़ों का आपको कन्या भोज कराना है और आपको 9 कन्याओं को केले का प्रसाद जरूर बांटना है। इसके साथ ही आप 9 कन्याओं को दक्षिणा जरूर दें। जो भी आपसे हो सके आप 9 कन्याओं को दें। 9 कन्याओं को आप पैर जरूर धुलवाएं। उसके साथ ही 9 कन्याओं को आप रोली कुमकुम लगाएं और विधिवत कन्या पूजन करें, कन्याओं का आशीर्वाद लें। इसके साथ ही जब आपका कन्या पूजन हो जाए तो आपको अपनी गोद भरवानी है। इसके लिए आप किसी भी ऐसी महिला से अपनी गोद भरवाइए जिसके पहले से संतान हो, या फिर मंदिर का जो पुजारी है उससे भी आप अपनी गोद भरवा सकते हैं। इसके लिए आपने जो चुन्नी माता रानी को चढ़ाई है वो आपको प्रसाद के रूप में ले लेना है और इसी चुन्नी को आपको एक झोली बना लेनी है और अपने हाथों में रखना है। और जो भी सामग्री आपने माता रानी को चढ़ाई थी वो आपको इसी चुन्नी में आपको उसी सामान से झोली भरवानी है, उस महिला से जिसके पहले से संतान हो या फिर पुजारी से। झोली आप भरवा लीजिए। उसके साथ ही झोली जब आप भरवाएंगे तो संतान प्राप्ति या पुत्र प्राप्ति के लिए माता रानी से लगातार प्रार्थना करते रहिए। माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि मेरी झोली जल्दी से जल्दी भर जाए, मेरे घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजे, मेरे भी वंश की वृद्धि हो। इस तरीके से आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है। इसके साथ ही आपको नवरात्रि का जो 9वां दिन होगा यानी कि 11 तारीख को ही माता रानी को 9 चीज़ों का प्रसाद आपको ज़रूर चढ़ाना है। 9 चीज़ों में आप खीर चढ़ा सकते हैं, 5 प्रकार की जो मेवा हो गई, चना का प्रसाद चढ़ा सकते हैं जो काला चना होता है वो, या फिर आप फल चढ़ा सकते हैं। आपको लौंग का प्रसाद भी आप चढ़ा सकते हैं।
गुड़ ले सकते हैं, कोई भी 9 प्रकार का प्रसाद जो भी आपसे हो सके वो आप माता रानी को ज़रूर चढ़ाएं। नवरात्रि के 9वीं तिथि के दिन आप 9 प्रकार का प्रसाद अगर माता रानी को चढ़ाते हैं तो इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही जो आपको अंतिम उपाय करना है वो यह है कि आपको नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन आपको माता रानी को सुहाग की चीज़ें ज़रूर चढ़ानी है। सुहाग की चीज़ों में आपको लाल कलर की चीज़ें ज़्यादा लेनी है, सिंदूर लेना है, लाल कलर की चूड़ी लेना है। इसके साथ ही आप माता रानी को बिछुआ, जो कि अगर चांदी के हों तो काफ़ी अच्छी बात है, चांदी के बिछुआ आप माता रानी को ज़रूर चढ़ाएं। पायल अगर हो पाए तो पायल भी आप चढ़ा सकते हैं और ये सब चीज़ें आप माता रानी के चरणों में रख दें और आपकी जो मनोकामना है वो आप बोलें। और ये सारी चीज़ें आपको किसी भी सुहागन महिलाओं को माता रानी के सामने ही आपको दान दे देना है। नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन सुहाग का दान देना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। इससे एक तो आपके पति की दीर्घायु होगी, पति के तरक्की में कोई भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर होगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी और आपको मातृत्व का सुख भी प्राप्त होगा। जो आपकी मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। तो आप ये सब उपाय ज़रूर करें। इसको करने से आपके जीवन के जो भी ये तीनों उपाय आप नवरात्रि में ज़रूर करें। इससे आपको नवरात्रि के 9 दिनों का पूरा फल मिलेगा और आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। आपकी जो सोनी गोद है वो जल्दी से जल्दी भर जाएगी। तो ये उपाय आप तीनों अगर कर पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं तो 3 में से कोई भी एक उपाय आप पूरे विश्वास के साथ कीजिए। माँ जगत जननी दुर्गा पे विश्वास रखिए, आपको मातृत्व का सुख जरूर प्राप्त होगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो।